कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शहर के सामने खड़े हैं जिसकी दीवारें ढह गई है और दरवाजे जलकर रात हो गए हैं। वहां रहने वाले लोग निराश और उम्मीद खो चुके हैं। यही यरूशलेम की हालत थी जब नहम्याह वहां पहुंचा। वह कोई सेनापति या नबी नहीं था, बल्कि एक राजा का पियक्कर था। लेकिन उसका दिल करुणा से भरा हुआ था और उसका विश्वास अटूट था। उसने उस वीराने को देखा और सिर्फ गिरे हुए पत्थर ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के काम करने का एक अवसर देखा। और जब आप अपने जीवन की खंडेर को देखते हैं, तो क्या आप परमेश्वर का हाथ देख पाते हैं जो एक नई शुरुआत की तैयारी कर रहा है? यदि आप चुनौतियों को पार करने और विश्वास के साथ अपने जीवन को फिर से बनाने के बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की प्रेरणादायक संदेश प्राप्त करें। नहम्याह राजा अर्थक्षेत्र के पत्रों को लेकर यरूशलेम पहुंचा, इस विश्वास के साथ कि परमेश्वर का हाथ उसके साथ है। पहले कुछ दिनों तक वह चुपचाप रहा, उस शहर को देखता रहा जिसे वह बहुत प्यार करता था। गिरी हुई दीवारें और जले हुए दरवाजे खुले घावों की तरह थे, जो उसके लोगों की दुर्दशा और परित्याग की गवाही दे रहे थे। रात को जब शहर सो रहा होता था, वह चुपके से अपने गधे पर सवार होकर नुकसान का निरीक्षण करने निकलता। वह टूटे हुए रास्तों पर चलता, गिरे हुए पत्थरों को छूता और विनाश के बोए को महसूस करता। दीवार का हर गिरा हुआ टुकड़ा इस्राएल की अपमानजनक स्थिति की याद दिलाता था। वह चुपचाप प्रार्थना करता, उस कार्य के लिए ज्ञान और शक्ति मांगता जो उसके सामने था। 3 दिनों के निरीक्षण और प्रार्थना के बाद नहम्याह ने लोगों के नेताओं को इकट्ठा किया। उसने उन्हें दृढ़ता से देखा और कहा, देखो, हम कितनी दुर्दशा में हैं। यरूशलेम उजड़ गया है और इसके दरवाजे जलकर रात हो गए हैं। आओ, हम यरूशलेम की दीवार को फिर से बनाएं, ताकि हम और अपमानित न हो। उसके शब्द एक कार्रवाई के आह्वान की तरह गूंजे और लोग उसके विश्वास और साहस से प्रेरित होकर एक स्वर में बोले, हम उठें और बनाएं। यह एकता का क्षण था जहां हर परिवार, हर मजदूर पुनर्निर्माण के लिए प्रतिबद्ध था। कल्पना कीजिए कि आप नहम्याह की जगह पर हैं, धूप में अथक परिश्रम करते हुए, पत्थर ढोते हुए, गारा मिलाते हुए, जबकि आपके दुश्मनों के उपहास के स्वर सुनाई दे रहे हैं। संबल्लत और तोबिया हंसते हैं, संदेह करते हैं, धमकी देते हैं। वे डर और निराशा बोने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहम्याह हार नहीं मानता। वह प्रार्थना करता है, लोगों को तलवारें और भाले देता है और बनाना जारी रखता है। वह जानता है कि यह काम सिर्फ पत्थर की दीवारों के बारे में नहीं है, बल्कि एक लोगों की गरिमा और विश्वास को बहाल करने के बारे में है। और जब आपका विरोध होता है, जब आपके आसपास की आवाजें आपको रोकने की कोशिश करती है, तो आप क्या करते हैं? क्या नहम्याह की तरह आप इस वादे को थामे रहते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है, भले ही सब कुछ खोया हुआ लगे? जल्द ही काम शुरू हो गया। पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों ने पत्थर ढोने, गारा मिलाने और दीवारों को खड़ा करने के लिए एक साथ काम किया। हर किसी ने काम का एक हिस्सा लिया और सभी ने समर्पण और आशा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। नहम्याह ने समूहों को बुद्धिमानी से संगठित किया, परिवारों को दीवार के विशेष हिस्सों के लिए नियुक्त किया। वह सिर्फ निरीक्षण करने वाला नहीं था, उसने खुद भी काम किया, अपने लोगों के साथ अथक परिश्रम किया। कुदालों की आवाज, पत्थरों की खरोंच और प्रोत्साहन की आवाजें पूरे शहर में गूंजती थी। यह एक अव्यवस्थित व्यवस्था का दृश्य था, जहां हर कदम विश्वास की अभिव्यक्ति था। लेकिन विरोध देर से नहीं हुआ। संबल्लत, तोबिया और गेशम ने लोगों के प्रयासों का मजाक उड़ाया। वे हंसते हुए कहते, ये कमजोर यहूदी क्या कर रहे हैं? क्या वे सोचते हैं कि एक दिन में दीवार बना लेंगे? एक लोमड़ी भी इन पत्थरों की दीवार को गिरा देगी। लेकिन नहम्याह विचलित नहीं हुआ। उसने दुश्मनों को दृढ़ता से देखा और जवाब दिया, स्वर्ग का परमेश्वर हमें सफलता देगा। हम, उसके दास, उठेंगे और बनाएंगे। लेकिन यरूशलेम में तुम्हारा कोई हिस्सा, कोई अधिकार या कोई स्मृति नहीं है। उपहास के बावजूद काम जारी रहा। हालांकि जब संबल्लत और उसके साथियों ने यरूशलेम पर हमला करने की साजिश रची, तो खतरा और गंभीर हो गया। नहम्याह ने खतरे को भांपते हुए लोगों को तलवारें, भाले और धनुष दिए।
आधे लोग दीवार बनाने का काम करते, जबकि आधे लोग शहर की रक्षा के लिए तैयार रहते। नहम्याह ने सभी को प्रोत्साहित किया, डरो मत, प्रभु को याद करो जो महान और भयोग्य है, और अपने भाइयों, बच्चों, पत्नियों और घरों के लिए लड़ो। परमेश्वर में विश्वास उसकी ताकत थी और लोग उसके नेतृत्व से प्रेरित होकर पीछे नहीं हटे। दिन ब दिन दीवारें ऊंची होती गईं। पत्थर पर पत्थर रखकर शहर ने अपनी गरिमा को फिर से पाना शुरू कर दिया। नहम्याह ने हर विवरण की निगरानी की, लेकिन खुद भी काम किया, यह दिखाते हुए कि एक सच्चे नेता के लिए कोई काम छोटा या अपमानजनक नहीं होता। वह लगातार प्रार्थना करता, हर निर्णय के लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन मांगता, और परमेश्वर ने काम को आशीर्वाद दिया और 52 दिनों में दीवार पूरी हो गई। जब दुश्मनों ने सुना कि काम पूरा हो गया है, तो वे हैरान रह गए। उन्होंने माना कि यह जीत केवल इसलिए संभव हुई क्योंकि प्रभु नहम्याह और उसके लोगों के साथ था। कल्पना कीजिए कि आप आखिरी दिन वहां है, पूरी तरह से बहाल की गई दीवारों को देख रहे हैं, मजबूत और ऊंची। काम कठिन था, चुनौतियां कई थी, लेकिन अब आप मेहनत और विश्वास का फल देख रहे हैं। नहम्याह जानता था कि यह जीत उसकी नहीं, बल्कि परमेश्वर की थी। वह सिर्फ प्रभु के हाथों में एक उपकरण था। और आप, जब आप अपने जीवन की उपलब्धियों को देखते हैं, तो क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर ने ही आपको संभाला है? क्या नहम्याह की तरह आप उसकी महिमा करने के लिए अपनी जीत का उपयोग करते हैं, जिसने आपको हर कदम पर मार्गदर्शन दिया? नहम्याह ने बहाल की गई दीवारों को देखा और उसके मन में गहरी कृतज्ञता थी। वह जानता था कि यह उसकी ताकत या बुद्धि से नहीं, बल्कि परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ से हुआ था। दीवारों का पुनर्निर्माण सिर्फ एक भौतिक उपलब्धि नहीं थी, यह विश्वास, पहचान और एक लोगों की आशा की बहाली का प्रतीक था जिसने इतना कुछ सहा था। और नहम्याह अपने विनम्र हृदय और अटूट विश्वास के साथ परमेश्वर द्वारा चुना गया उपकरण था जिसने इस परिवर्तन का नेतृत्व किया। और आपके जीवन में कहाँ खंडहर है जिन्हें फिर से बनाने की जरूरत है? शायद यह एक टूटा हुआ रिश्ता है, एक छोड़ा हुआ सपना है, या एक विश्वास है जिसे फिर से जगाने की जरूरत है। आप बहाली को होते हुए देखने के लिए क्या करने को तैयार है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप यह विश्वास करने को तैयार है कि परमेश्वर आपके साथ है, जैसे वह नहम्याह के साथ था, मार्गदर्शन करते हुए, रक्षा करते हुए और मजबूत करते हुए? पुनर्निर्माण कठिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के साथ कोई दीवार बहुत ऊंची नहीं है, कोई पत्थर बहुत भारी नहीं है, और कोई दुश्मन बहुत मजबूत नहीं है। उठिए, बनाइए और विश्वास रखिए, जीत मसीह में आपकी है। यदि आप इस तरह की और कहानियां और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सुझाव चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बहाली की यात्रा का हिस्सा बनें।